ठीक है, होगा शुरू। हाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशो बरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट पे प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन इन फूल बाग के जो बाहर की तरफ पेड़ आ रहे हैं तो उनका मिलान हुआ था बड़ो वन के वृक्षों के साथ, इसका बयान चल रहा था। तो बताइए कि एक तरफ ये बाहर की तरफ बड़ो वन के कितने पेड़ आ रहे हैं? 1500 मंदिर की लंबाई जो आ रही है फूल बाग के बगीचे की, तो उसके एक तरफ कितने पेड़ आ रहे हैं? 520। हाँ जी, 520 जो पेड़ आ रहे हैं दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में। तो फूल बाग की चांदनी ने इन वृक्षों के साथ मिलान कर लिया। तो अब फूल बाग की ऊपर वाली जो भूम होगी वो हो जाएगी 1502 मंदिर की, क्योंकि छज्जे के ऊपर एक एक मंदिर की चांदनी आने से इसके साथ मिलान हो गया तो एक एक मंदिर बढ़ जाता है। तो 1502 मंदिर की ये चांदनी हो जाएगी। तो अभी अपना सुंदर साथ जी, हाँ जी आवाज नहीं आ रही? तो अब अपना ये जो चबच्चे और नहरों की गिनती रह गई। तो ये देखिए, तो अपने इस फूल बाग के अंदर नहरें कितनी आ रही हैं और चबच्चे कितने आ रहे हैं? तो सुंदर साथ जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, देखो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? ये है हमारे, देखिए नहरों के जो चबूतरे आ रहे हैं सुंदर साथ जी। ये जो आड़ा चबूतरा आया था रंग महल के सामने, अब आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही आवाज, क्या हुआ भाई? नेटवर्क धीरे करो। आवाज नहीं आ रही। दीदी हमको आवाज आ रही है और सिर्फ उन सुंदर साथ को आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, उनको नेटवर्क कम होगा, उनको बोलो नेटवर्क में आएंगे ना, इधर उधर होंगे तो आवाज आ जाएगी। पहले नहीं आ रही है अच्छी तरह आवाज। अब नहीं आ रही। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है हमारा आड़ा जो चबूतरा रंग आवाज महल। नहीं आ रही।
सुंदर साथ जी, जिनको आवाज नहीं आ रही वो लीव करके प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। उधर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है, लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। उनको सुन ही नहीं रहा होगा, ये भी चैट में मैसेज डाल चलो देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा आड़ा चबूतरा नहर का आ रहा है, इसको एक ही नहर मानेंगे हम। और इन नहरों में देखिए, ये जो नहरों के चबूतरे आ रहे हैं इसकी गिनती अलग होगी। ये है 10 नहरों की 10 हारे आ रही हैं। ये देखिए, इसको एक बार निकाल देंगे हम। जो 11 नहरों के चबूतरे आ रहे थे इसको अलग गिनती किया जाएगा। तो सुंदर साथ जी, ये देखिए 10 बगीचे आ रहे हैं। 10 बगीचों के आगे 10 नहरों के ये चबूतरे आ रहे हैं। तो 10 की 10 हारे नहरों की आने से 100 नहरें ये कुल आएंगी। जो कि आड़े चबूतरे हैं वो आएंगे 100। तो इधर से देखिए, ये है हमारे दक्षिण से उत्तर की तरफ खड़े चबूतरे आ रहे हैं। तो ये जो खड़े चबूतरे आ रहे हैं, 10 नहरों के चबूतरों की 11 हारे आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 10 की 11 हारे आने से 110 नहरें हो गई। और इधर से 10 की 10 हारे आने से 100 नहरें हो गई। तो इसको हम आड़ी और खड़ी नहरों को प्लस कर देंगे। 110 प्लस 100, 210 नहरें यहाँ आएंगी। अब ये जो नहर का चबूतरा था, हम इसको एक ही नहर मानेंगे। तो ये एक नहर होने से तो ये हो गई 210 में एक प्लस कर देंगे तो 211 नहरें फूल बाग के अंदर आएंगी। जो बड़ी नहरें हैं, 211 नहरों के चबूतरे आएंगे। तो अब यहाँ देखिए, इन जहां नहर खड़ी नहर को आड़ी नहर ने क्रॉस किया तो वहां पर ये चबच्चा बन गया। तो इस प्रकार ये जो चबच्चे आ रहे हैं इनकी गिनती देखिए सुंदर साथ जी। एक जो हमारा बड़ा बगीचा आया था, उसको निकालना। हाँ, ये देखिए, एक जो ये बड़ा बगीचा है सुंदर साथ जी, इसके अंदर देखिए चबच्चे कितने आ रहे हैं। 1 2 3 3 की 3 हारे आने से एक बड़े बगीचे में 9 चबच्चे आ रहे हैं। तो ये है हमारा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा 100 बगीचों में से एक बगीचा। तो एक बगीचे में 9 चबच्चे आ रहे हैं। तो 100 बगीचों में कितने चबच्चे आएंगे? 900 900 चबच्चे तो बड़े बगीचों में आ गए। और यहाँ जो आड़ी नहर में कितने चबच्चे आए थे? 3000 चबच्चे ये आ रहे हैं। नहीं, फिर बंद हो गया, कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब 3000 चबच्चे तो आड़ी नहर में सुंदर साथ जी आ रहे हैं। तो पूरे बगीचों के अंदर कितने कुल चबच्चे आ रहे हैं? तो ये देखिए, अब हम कोने वाले एक बार छोड़ देंगे। ये जो कोने में बड़ी नहर का चबच्चा है,
चारों कोनों को एक बार छोड़ दीजिए, फिर इसकी काउंटिंग कीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कोने वाला हम छोड़ देंगे। 9 चबच्चों की गिनती तीनों तरफ आएगी। बाहर वाले हम गिनती कर रहे हैं। ये देखिए 9 पश्चिम में आ गए, ये 9 चबच्चे हैं कोने वाले छोड़कर, और इधर से भी कोने वाला चबच्चा छोड़कर 9 की गिनती होगी। तो 9 इंटू 3 27 चबच्चे ये हो गए। अब हमने बाहर वालों की गिनती तो कर ली, अब हम देखिए अंदर वाले की गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 की ये 9 हारे आ रही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 नीम 81 81 चबच्चे ये अंदर के आ जाएंगे। 27 चबच्चे तीनों तरफ के आ जाएंगे। फिर 4 कोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 27 और 81 को प्लस कीजिए 108 108 और फिर 4 कोने वाले जोड़ देंगे 112 हाँ जी 112 और ये हमारे थे 3000 और 900 और 112 को प्लस कर दो 3000 और 900 पूरे बगीचों के। एक बगीचों में 9 चबच्चे तो 100 बगीचों में 900 चबच्चे और फिर हमारे 112 और प्लस कर दीजिए तो 4012 चबच्चे फूल बाग के बगीचे में आएंगे। तो गिनती का तरीका आना चाहिए, अगर ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, इतना तरीका आना चाहिए कि कौन कौन से चबच्चों की गिनती होगी। तो फूल बाग के एक बगीचे में 4012 चबच्चे आएंगे, 211 नहरें आएंगी। तो अब सुंदर साथ जी, अब हमारे ये जो एक भूम इन फूल बाग के बगीचे की जब पूरी हो गई तो दूसरी भूम में जब हम गए तो दूसरी एक भूम बार में सुनो, हाँ जी दोबारा बताओ ना चाहे बच्चे एक बार। दोबारा बताऊं? हाँ, ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो सुंदर साथ जी ये देखिए एक बगीचे के अंदर वो निकालना, दोबारा से दिखाते हैं कोई बात। ये है हमारा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा आ रहा है सुंदर साथ जी। 100 बगीचों में से ये हमारा एक बगीचा आ रहा है जिसमें 4 बगीचों की 4 हारें आने से 16 बगीचे हुए और इसमें नहर के आड़े और खड़े चबूतरे आने से तो ये हमारे 9 चबच्चे हुए। देखिए 1 2 3 3 चबच्चों की 3 हारें आ रही हैं तो 9 चबच्चे एक बगीचे के अंदर आ रहे हैं। तो बगीचे हमारे हैं 100, एक में 9 आ रहे हैं तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गए हमारे 900 चबच्चे। तो 900 चबच्चे जो आ रहे हैं हमारे 100 बगीचों के अंदर। तो उसके बाद देखिए ये है हमारे फूल बाग का बगीचा। तो ये हमारे धाम रोज के आगे रंग महल के आगे जो नहर का आड़ा चबूतरा आ रहा है, इस आड़े चबूतरे में 3000 चबच्चे हैं। तो 3000 ये जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए 900 में। अब ये देखिए महाराज जी ने इसी प्रकार गिनती करवाई है, चारों कोने वाले चबच्चों को एक बार छोड़ दीजिए तो उसके बाद ये आ गए 9 चबच्चे।
एक तरफ के 9 आ गए इधर पश्चिम तरफ के, और 9 चबच्चे आ गए दक्षिण दिशा में। 9 × 3 यानी कि 27 चबच्चे ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। फिर अंदर की तरफ जो ये चबच्चे आ रहे हैं, बाहर वालों की तो हमने गिनती कर ली, अब अंदर वाले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसकी गिनती हो चुकी है। अब ये 9 चबच्चों की 9 हारें आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 की बीच वाले हैं, ये बाहर वालों को हमने गिनती कर लिया। अब ये बीच वाले जो चबच्चे आ रहे हैं, 9 की 9 हारें आने से 81 हो गए। 81 और 3 तरफ के ये बाहर वाले जो थे 27, 81 और 27 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 108। और फिर हम ये जो 4 कोने वालों को छोड़ा था, यही चबच्चे चारों तरफ के, तो 108 में ये कोने वाले प्लस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 112। अब 112 और 900 और 3000। अब अच्छी तरह समझ लीजिए सुंदर साथ जी, अब भी समझ ना आया हो तो दोबारा बता दूं। 3000 ये देखिए, 3000 इनकी गिनती करेंगे, और एक बगीचे में 9 चबच्चे, तो 100 बगीचों में 900 चबच्चे, और ये बाहर के 27 3 तरफ के, और फिर ये बीच वाले 9 की 9 हारे आने से 81 हो गए। 81 प्लस 27 प्लस 4 112, फिर 900 और 3000 इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 4012 चबच्चे। अब आया समझ में? सुंदर साथ जी समझ में आए चबच्चे? जी आ गए। आ गए। एक बार आप ना बाद में इसकी गिनती करके देखना। तो इस प्रकार फूल, ये जो 16 अंश के चबच्चे हैं इनको गिनती नहीं करते इसमें, तो ये चबच्चे जो हैं हमारे फूल बाग के अंदर आएंगे, ये फूल बाग के गिनती में नहीं आएंगे, है फूल बाग के चारों कोनों में ये चबच्चे आ रहे हैं 16 अंश के। तो अब है हमारा, जब हम इनकी एक भूम पूरी हो जाती है, अब चबच्चों की गिनती भी हो गई, वृक्षों की गिनती भी हो गई, नहरों की गिनती भी हो गई, तीनों तरफ जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे थे, इन पेड़ों के साथ इस फूल बाग की चांदनी ने इधर मिलान कर लिया, और रंग महल की तरफ ये जो हमारे ये बगीचे वाले जो पेड़ आ रहे थे, एक बगीचे के अंदर 52 पेड़ थे, 10 बगीचों के अंदर 520 जो पेड़ थे, ये अपना छत्री मंडल 3 मंदिर 42 हाथ की फूलों की छतरी, 1500 मंदिर यानी कि 1470 मंदिर जो आ रहे हैं रंगमहल के, इन मंदिरों की जब एक भूम पूरी हुई, तो जब 33 हाथ का छज्जा निकला, तो इन पेड़ों ने 3 मंदिर 42 हाथ का फूलों का छत्री मंडल इस छज्जे के साथ लगा लिया। तो अब चारों तरफ से फूल बाग के वृक्षों ने मिलान कर लिया, तो इनका हिसाब वही है 44 हाथ का थड़, 44 हाथ की मेहराब, फिर 12 हाथ में पेशानी, फिर उसके ऊपर चांदनी बनेगी। तो अब यहाँ पूरे वृक्षों के ऊपर फूल बाग की चांदनी बन गई। तो अब हम सुंदर साथ जी सभी सुंदर साथ यहाँ जो 13
वृक्ष आ रहे थे हर बगीचे के अंदर, उन वृक्षों के अंदर भी थड़ों के अंदर दरवाजे बने हैं, फूलों के ही थड़ हैं, फूलों की मेहराबे हैं, फूलों की चांदनी आ रही है। और यहाँ जो नहरें आ रही हैं, नहरों के दोनों किनारों पर भी 33 हाथ की सुंदर रंग बिरंगी फुलवाड़ी आ रही है। अनंत जातियों के, अनंत रंगों के फूल खिले हुए हैं। कई फूल 1000 पंखड़ी के भी हैं। अलग अलग रंगों के फूल यहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। तो अब सुंदर साजी इन थड़ों के जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों के थड़ों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली भूमि में जाइए। तो ऊपर वाली भूमि में जब हम पहुंचेंगे तो ऊपर क्या होगा, जैसे यहाँ बगीचे आ रहे थे उसी प्रकार बगीचे आएंगे। 13 की 13 हारें 169 एक बगीचे के अंदर, उसी प्रकार 16 बगीचों में वैसे ही पेड़ आएंगे। जैसे हमारा ये एक बगीचा आ रहा है, ये देखिए जैसे एक बगीचा आ रहा है, इसी प्रकार ऊपर भी वृक्षों के थड़ों के ऊपर, तड़ों के ऊपर, तने इन्हीं के ऊपर खड़े हो जाएंगे। तो ऊपर जाकर वही 3 मंदिर की मेहराबें बनेंगी, परंतु ऊपर वाली भूमि में नहरें चबच्चे नहीं आएंगे। ऊपर कोई भी नहर और चबच्चा नहीं आएगा, सिर्फ मेहराबें बनती जाएंगी फूलों की। जहां 3 मंदिर की मेहराब थी वहां 3 मंदिर की बनेंगी, जहां एक मंदिर की मेहराब थी यहाँ नहर के एक मंदिर के चबूतरे पर, तो उसी प्रकार एक मंदिर की बनेगी। बड़ी नहरों के ऊपर 3.25 मंदिर की मेहराब थी, तो 3.25 मंदिर की बनेगी। तो यहाँ सब फूलों की मेहराबें ही मेहराबें दिखाई देंगी, नहरें चबच्चे नहीं आएंगे। तो इस प्रकार दूसरी भूमि की शोभा होगी। पहली भूमि ने फूल बाग की पहली भूमि के छज्जे के साथ मिलान किया। अब जो दूसरी भूमि होगी, तो दूसरी भूमि के भी यही 520 जो पेड़ होंगे, तो ये इसी प्रकार दूसरी भूमि के छज्जे के साथ मिलान करेंगे। अब दूसरी भूमि के मंदिरों से सखियां जब बाहर निकलती हैं, तो एक मंदिर के कितने दरवाजे आ रहे हैं, दूसरी भूमि के जो मंदिर आ रहे हैं, तो एक मंदिर के अंदर खुले दरवाजे कितने आ रहे हैं, 2 दरवाजे। 2 दरवाजे आ रहे हैं। तो इन दरवाजों से जब सखियां बाहर आती हैं, तो छज्जा जो होता है वो 1 हाथ नीचे होता है, क्योंकि दरवाजे की जो चौखट होती है वो 1 हाथ ऊंची होती है। अब इन मंदिरों से जब बाहर निकली, तो छज्जे पर आकर 33 हाथ के छज्जे को पार कर इस पूरी 1502 मंदिर की जो चांदनी आ रही है, 1500 उसमें दिखा दीजिए कौन सा, वो फूलों के जो बगीचे बने ना जिसमें, ये तो जो बच्चे आ गए, ये चलो कोई बात नहीं, ये फूल थे जिसमें फूलों के बगीचे थे, चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए मेहराबे सुंदर साजी, ये है फूलों की मेहराबें। इसका देखिए इसकी शोभा ऐसी देखो कि इस प्रकार रंग बिरंगे फूलों की 3 मंदिर की मेहराबें बनी है। तो अब ऊपर जाकर सभी मेहराबें इस प्रकार बन जाएंगी।
तो जो चांदनी होगी वो 1502 मंदिर की होगी। अब छज्जे से सीढ़ी नहीं उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली भूमि में छज्जे के ऊपर जो चांदनी बनी वो बड़ो वन के वृक्षों के साथ मिलान हो गया। तो इस प्रकार अब इसके तीनों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है दूसरी भूमि में। हाँ, ये दिखा। तो अब जब हम दूसरी भूमि फूल बाग की दूसरी भूमि में खड़े हैं तो तीनों तरफ जो ये बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं, ये इसी प्रकार पेड़ आ रहे हैं। पेड़ों के अंदर हिंडोले लगे हैं, हर प्रकार के हिंडोले हैं। कहूं कहूं सेजा हिंडोले, कहूं हिंडोले सिंहासन, कहूं कहूं खड़िया हिंचर, यो खेल होत इन वन। तो इन जो बड़ो वन के पेड़ तीनों तरफ आ रहे हैं, इनमें कोई सोने वाले हिंडोले हैं, सखियां यहाँ आकर सो जाती हैं। सेजा वाले हिंडोले हैं, कुछ हिंडोलों में सखियां खड़ी होकर झूले लेती हैं, कुछ सखियां बैठकर हिंडोले लेती हैं। तो तीनों तरफ अलग अलग प्रकार के हिंडोले आ रहे हैं। तो इस प्रकार जब 1502 मंदिर की इनकी चांदनी हो गई तो सभी पेड़ इसी प्रकार आ रहे हैं। जैसे ये पेड़ नीचे आ रहे थे उसी प्रकार पेड़ ऊपर आ रहे हैं। तीन तीन मंदिर की मेहराबें बन रही हैं। तो जब इनकी दो भूम तीसरी चांदनी है, सुंदर साजी फूल बाग की दो भूम तीसरी चांदनी जब इनकी बन जाएगी तो तीसरी चांदनी जो होगी वो बिल्कुल प्लेन चांदनी होगी। उसके ऊपर जो गलीचे बिछे होंगे उस गलीचों में फूलों के डिजाइन बने होंगे। तो पूरी चांदनी जो 1502 मंदिर की आ रही है, उस चांदनी के ऊपर फूलों के रंग बिरंगे अनंत रंगों के अनंत डिजाइन वाले सुंदर सुंदर फूलों के गलीचे बिछे हुए हैं। अब उस चांदनी के तीनों तरफ बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। अब यहाँ हम तीसरी भूमि में आ गए। तो तीसरी भूमि के मंदिरों से सखियां निकलकर छज्जों से होकर इस चांदनी के ऊपर खेलती हैं। अब इनके तीनों तरफ सुंदर साजी जो बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं। दो भूमि और दिखाई देंगी, क्योंकि एक भूमि नीचे नूरबाग के साथ थी, दो भूमि आ गई फूलबाग के साथ, तीन भूमि। अभी हमें इनकी 5 भूमि छठी चांदनी थी। तो अब दक्षिण पश्चिम और उत्तर तरफ दो दो खंड बड़ो वन के पेड़ों के हमें इस प्लेन चांदनी के ऊपर दिखाई देंगे। तो इनमें तीनों तरफ जो पेड़ आ रहे हैं उनमें हिंडोलों में सखियां इस प्लेन चांदनी से तीसरी दो भूमि जो तीसरी चांदनी है तो यहाँ से भागकर इन हिंडोलों में जाकर बैठ जाती हैं। तीनों तरफ हिंडोलों में कोई सीढ़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बराबर लेवल आ रहा है इनका। तो इस प्रकार दो भूमि तीसरी चांदनी फूलबाग की बगीचों की आ रही है और इन बड़ो वन के पेड़ों की 5 भूमि आ रही हैं। तो दो दो खंड दो दो भूमि हमें तीनों तरफ दिखाई देंगी। तो दोनों भूमों में कठेड़े लग जाएंगे। तो यहाँ से सखियां जाकर अगर ऊपर वाली भूमि में जाना हो तो बड़ो वन के पेड़ों से तनों से दरवाजे खुल जाते हैं। तो सीढ़ियां चढ़कर तीसरी चौथी पांचवी भूमि में जाकर इन कठेड़ों को पकड़कर यहाँ खड़ी हो जाती हैं। झूले लेने होते झूले लेती हैं, खड़े होकर आनंद लेना होता है तो खड़ी हो जाती हैं तीनों तरफ। तो इस प्रकार की चांदनी के ऊपर ये शोभा आई है। तो सुंदर साज जी, अब हमारा फूल बाग का बगीचा संपूर्ण हुआ। तो कल हमारा आगे वाला बयान जो होगा, जो नैऋत्य कोने का चबच्चा आ रहा है फूल बाग के साथ, उसका बयान होगा।
प्रणाम जी।